नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। अभी तक वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से पूरा सियासी माहौल बना हुआ था, तो अब रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक पूरा सियासी माहौल बना हुआ है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी ने रामनवमी को जोर शोर से मनाने की तैयारी कर ली है, लेकिन उससे पहले वहां जबरदस्त सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी पर दंगे की साजिश का भी आरोप लगाया है। रामनवमी को लेकर सियासी खींचतान को ममता के एक बयान से भी हवा मिली है। ममता तल्ख अंदाज में बीजेपी और केंद्र सरकार पर वार करती भी दिखाई दी। ममता सवाल कर रहे हैं कि क्या वो दंगा कराना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर बीजेपी के लिए कहा कि क्या बीजेपी दंगा कराना चाहती है, लेकिन रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी पुलिस हाई अलर्ट है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जो सियासत है और जो राजनीति ये है कि संभल में रामनवमी के दिन ही चौकी का उद्घाटन होगा, जो पुलिस चौकी है, और आखिर क्यों उसी दिन पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जा रहा है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, तो वो तमाम आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे माहौल को लेकर, इस पूरे रामनवमी के मुद्दे को लेकर क्या कुछ बयानबाजी चल रही है, वो आपको सुना देते हैं। ये पर्व हमारा है, ये पर्व हमारा है, ये पर्व हमारा है ना, है ना? किसी पहरे की जरूरत नहीं है ना। तो हमें शांतिपूर्ण, पूरे उत्साह और उमंग के साथ अनुशासित होकर, जैसा विधायक जी ने बताया, उत्साह उल्लास के साथ, बिना पहरे का हम इतना डिसिप्लिन रहे, नाचते खेलते कूदते अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए हम दसवीं का पर्व मनाए। तो जिस तरह पूरी इंडिया में रामनवमी महोत्सव अपनी पहचान बनाता, तो इस दसवीं में भी शांतिपूर्ण अपनी कौशल दिखाते हुए हम दसवीं का भी पर्व मनाए। इस वर्ष के संदेश दे देना है और सरकार को बता देना, तेरा पहरा कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है। किसी गाड़ी में गांव वालों को एक विवाद था जमीन को लेकर के, और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा गवर्नमेंट से कि मतलब मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रही है बात कि श्री राम के साथ, रामनवमी के जुलूस के साथ इस तरह की बात जो है वो करनी चाहिए। तो वो किस विचारधारा से सोचते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है बात। मैं अपील करना चाहूंगा सभी लोगों से, बल्कि सरकार से ही अपील करना चाहूंगा बंगाल की, कि वो इस बात को एक बार फिर से सोचें। क्योंकि जुलूस निकालने में, और जुलूस जो रामनवमी का जुलूस होता भी है, जहां भी होता है, हमने देखा है, बहुत सारी जगह देखा है, बल्कि मैं कितनी बार मैंने रामनवमी के जुलूस में खुद अटेंड किया है, बहुत ही शांतिपूर्ण होता है। उसमें कहीं कोई एग्रेसिवनेस या इस तरह की कोई बात तो होती नहीं है बिल्कुल भी। और आज पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंजता है, उद्घोष है ये। अयोध्या में इतने 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये तो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है ये। तो मुझे लगता है सरकार को एक बार फिर से अपने इस फैसले पर जरूर सोचना है। जगत जननी मां भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाली तिथि है। सिद्धिदात्री के रूप हम जगत जननी मां भगवती की पूजा करेंगे, और साथ साथ जगन्नयनता प्रभु श्री राम की जन्म दिवस का कार्यक्रम भी रामनवमी का पावन पर्व भी होगा।
और इस बार की रामनवमी ठीक 12 बजे अयोध्या धाम में भगवान सूर्य भगवान राम का तिलक करते हुए दिखाई देंगे। भगवान राम लला का सूर्य तिलक होने वाला है कल, और उस कार्यक्रम को हम अपने घरों में बैठ करके देखें। अपने घरों में आप देखेंगे, यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है। आर्टिकल 25 से 28 देख लीजिए। हमारी रिलीजियस परफॉर्मेंस करने का पूरा अधिकार है, छीनने का कोशिश कर रहा है ममता पुलिस। इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जिस तरीके से रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक हाई अलर्ट है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, राजनीति भी चरम पर है, सभी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रही हैं। बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वहां पर बड़ी संख्या में जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से भी पलटवार लगातार किया जा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र त्यागी जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से राज शर्मा जी हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हैं, मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वही राजनीतिक विश्लेषक धनोज कुमार जी हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र त्यागी जी आपके साथ ही आना चाहूंगा। ठीक है, रामनवमी है, सभी को पता है, इतना शोरगुल क्यों है? इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को, सभी पैनलिस्टों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि रामनवमी है। अब इसमें प्रशासन यदि सख्ती बरत रहा है या अलर्ट है तो इसमें दिक्कत क्यों, किसको दिक्कत है? यदि उत्तर प्रदेश में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी महाराज जी यदि पुलिस को अलर्ट करते हैं, पुलिस अलर्ट रहती है, सब जगह पर अच्छे से शासन व्यवस्था चले, अच्छे से रामनवमी मने, उस पर कहीं भी पत्थरबाजी ना हो, पत्थर न फेंके जाएं, तो इसमें विपक्षी पार्टी के लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? त्यागी जी, आपको लगता है अगर प्रशासन अलर्ट नहीं रहेगा तो पत्थरबाजी होगी? हाँ, हर बार होती है। आप भी रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। ये विपक्षी पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि हर बार होती है, तो उत्तर प्रदेश में लगातार दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, तो फिर अब तक सुधार नहीं हुआ कुछ? आप इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जितने भी ये विपक्षी पार्टी के लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि दंगे हों, पत्थरबाजी हो, जो ये भड़काते हैं उन लोगों को, इसीलिए ये लोग नहीं चाहते कि शासन अलर्ट रहे, प्रशासन अलर्ट रहे, पुलिस अलर्ट रहे। और इसमें इनके जो मंसूबे हैं, जो इनकी योजनाएं बनाते हैं ये लोग दंगों की, जो ये लोग पत्थरबाजी करवाते हैं, इनके मंसूबे पास न हो, इसी के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ये काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इन विपक्षी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि इनको दिक्कत क्यों हो रही है? यार, पुलिस प्रशासन अलर्ट है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो इनको दिक्कत क्या है? ये क्यों चाहते हैं कि पत्थर, भाई अभी ईद निकल के गई है, बताइए कहीं पर कोई हंगामा हुआ, कहीं पर कोई पत्थरबाजी हुई, कहीं पर कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना। जब रामनवमी का त्योहार है तो उस पर भी नहीं होनी चाहिए भाई। ये सब लोग कहते हैं 40 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि शांति से प्रत्येक धर्म की प्रत्येक रैली निकलनी चाहिए। तो मैं विपक्षी पार्टी के लोगों से इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इनको दिक्कत क्यों? क्या ये चाहते हैं कि हर बार जब भी हिंदुओं की, सनातनियों की जो भी शोभा यात्रा निकले उनमें दंगे हो, उनमें पत्थरबाजी हो? इसका मतलब ये यही चाहते हैं। हाँ, ठीक है, समझ गया मैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब ईद पर उत्तर प्रदेश में कोई माहौल खराब नहीं हुआ तो रामनवमी में क्यों होगा?
यही तो सबसे बड़ा कारण है। यही तो आप इतिहास उठा करके देखिए। इतिहास यही तो सवाल इतिहास को अगर नहीं, उठाते यही रहेंगे तो सवाल कुछ ना हम कुछ पाएगा पूछना पाएगा। चाहते हैं। अब इतिहास आप ये उठाइए कि उत्तर यही प्रदेश में बीजेपी सवाल की सरकार कब से है, तो क्या कुछ देखिए, बदलाव ही नहीं हुआ? इस तरह की घटनाएं आप रोक नहीं सकते? देखिए पुष्पेंद्र भाई, आरोपी आरोपी होता है। हाँ। वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, यदि कोई व्यक्ति आरोपी है, कोई व्यक्ति दंगाई है, कोई भी व्यक्ति यदि इस मानसिकता का व्यक्ति है कि वो दंगा करना चाहता है, दंगा करवाना चाहता है, यदि वो चोर है, डकैत है, डाकू है, आरोपी है, तो वो आरोपी आरोपी ही होता है। तो यही मेरा कहना है कि जब ईद पर कहीं पर दंगे नहीं हुए, कहीं पर पत्थरबाजी नहीं हुई, तो रामनवमी पर भी पूरे देश में इसी तरीके से शांति से मननी ठीक है, चाहिए। ठीक और है। यदि शासन प्रशासन अलर्ट है, हाँ। शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है, हाँ। तो विपक्षी पार्टी के लोगों को शांत रहना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी को भी भड़काना नहीं चाहिए, खास करके ठीक है, युवा लोगों ठीक है, को, ठीक है, ठीक है। जो कि ये तुष्टीकरण की ठीक राजनीति है। के लिए विशेष समुदाय ठीक के है, ठीक है, छोटे ठीक है, छोटे ठीक है, बच्चों ठीक है। को भड़काते हैं हाँ, और समझ उनको गया मैं, समझ गया। पत्थरबाजी करवाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो विपक्षी पार्टी के लोग जिन्होंने ठेका ले रखा है, मैं पूछ लेता हूं, मैं पूछ विशेष लेता हूं, समुदाय त्यागी जी। का ठीक है। ठेका ले लिया है, खास करके समाजवादी मैं पूछ पार्टी लेता हूं, के मैं पूछ लोग, लेता हूं। अब आप कांग्रेस मुझे ये के- बताइए कि अगर कोई घटना हो जाती है, ठीक है, कहीं पर कोई व्यक्ति पत्थरबाजी कर देता है, तो क्या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तो ये चाहते हैं, हाँ। ये तो इनकी योजना रचना है। हाँ। ये तो यही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और जहां पर भी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर पत्थरबाजी हो। विपक्षी पार्टी के लोगों की, ठीक मैं है, तो ठीक कहता है। हूं कुछ नेताओं रासरमा ने तो जी। योजना भी बना ठीक है। रखी होगी। रासरमा इन जी। लोगों की योजनाएं ठीक है, सफल त्यागी जी, न ठीक है। हो, त्यागी समझ गया इसीलिए मैं। योगी जी अलर्ट है। त्यागी देखो समझ गया, राम शर्मा जी समझ कैसे गया। हंस रहे हैं? त्यागी इसका समझ गया, मतलब समझ इनको गया। भी पता है। रासरमा जी, नहीं, रासरमा इसका जी, मतलब क्यों? इनको आप क्यों पता चाहते है हैं कि ऐसा? इनकी योजना रचना है कि रामनवमी पर पत्थर फेंके गए। ठीक है, त्यागी जी शांत हो जाइए। रासरमा जी, क्यों चाहते हो आप ऐसा? कम करें। पत्थरबाजी क्यों करवाना चाहते हो? जरा दोबारा पूछिए पुष्पेंद्र भाई, सुना ही कम आया था। मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों पत्थरबाजी करवाना चाहते हो? त्यागी जी ने आरोप लगा दिया अब साहब। ऐसा है ना, सबसे पहली बात तो त्यागी जी छोटी उम्र के हैं और मुझे लग रहा इस सृष्टि में उस व्यक्ति को, वो भी जो सनातनी धर्म का हो और माथे में तिलक लगाया हो, और आज के दिन अगर झूठ बोलेगा तो निश्चित रूप से भविष्य नाश की ओर जाएगा। त्यागी जी, आपको ये बात जाननी चाहिए। पहले बताइए, आप हाँ ना, आपने व्रत रखे हैं इस बार नौ दुर्गों में? हाँ या ना बता दो त्यागी भैया, व्रत हैं आपके? हाँ जी, चलो नहीं बताएंगे, कोई बात बोलिए कोई बोलिए, बात दोबारा बोलिए, कोई क्या बात। कह रहे थे शर्मा जी? आपके फास्ट हैं इन 9 दिनों में, 8 दिनों में फास्ट है? हाँ जी, हाँ ना, बिल्कुल जल्दी है, बोलो, बताइए। टाइम नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं। मुझे लगता है, मुझे लग गया नहीं होंगे। मैं नहीं झूठ बोलूंगा आज। क्यों नहीं होंगे? एक और बात, पहले तो बात सुन लो। नहीं, क्यों नहीं होंगे? आप ये बताइए ना। शोभा यात्रा में पहले बात नहीं, सुनो। आपने अभी सवाल पूछा, उस सवाल अभी आप बात भाग क्यों रहे हो हाँ, उससे? बोला, आपके बोला। हैं। मैंने पूछा, मैं अब व्रत आपसे रखते हो? पूछना चाहता हूँ। नहीं, अब मैं भी पूछ रहा हूँ ना, आपके आप हैं? पूछो। मेरे आपके हैं? पूरे। हाँ, नहीं, आपके मेरे हैं, जैसे हाँ तो- ना, बताइए ना। अरे वाह, बिल्कुल मैंने हैं। पूछा, आपने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब अच्छा, आपको गुस्सा- देने में क्या दिक्कत हो रही है? अरे, नहीं, डर, किसी से डर लग मैं रहा है? कह तो रहा, अरे मेरे कांग्रेस हैं। पार्टी में हो तो क्या डरते हो किसी अरे, से? मेरे हैं। नहीं, कहीं कोई रिकॉर्ड कर लेगा इस चीज को। अरे, मेरे नहीं, हैं कहीं बस। आपकी पार्टी को अरे ये भैया दर्द हो बाबू, जाएगा कि आप इन्हें रामनवमी क्या के, है? मतलब नवमी के अरे, व्रत क्यों अरे हो? भैया बाबू, नहीं, थोड़ा नहीं, बालिग नहीं, बन नहीं, के तो बोलो। नहीं, आप ठीक है, हिंदू ठीक है, हो, ठीक है, अरे, ठीक मेरे है। शर्मा हो, व्रत हैं। ठीक है, पंडित त्यागी जी, हो, ठीक है। आप अरे, लगाओ आप तो बताओ। शर्मा, त्यागी, ठीक है। आप ब्राह्मण मैंने हो तो आप व्रत हो ना। ठीक है, नहीं, त्यागी आपने जी, ठीक सवाल है। पूछा, रासरमा मैं जी, अपनी पूछा, बात पूरी तो कीजिए। आप उसका जवाब दीजिए। त्यागी जी, प्लीज। आपको आप इसका लोगों मतलब को ये तो कह रहे हैं कि सुनवाई कांग्रेस बदतमीज पार्टी है। कहीं आपसे रासरमा जी, पूछ ले, रासरमा जी, तो आप त्यागी जी, रोजे क्यों नहीं रहे थे? दो चार तो बदतमीज आपने है, क्या रमजान प्रवक्ता। के रोजे रहे थे आपका क्या? मैं तो रिक्वेस्ट पूरा कर रहा हूं, सुनवाई त्यागी जी, ही बोलिए, राम एक-एक शर्मा करके बोलिए। बदतमीज है। ठीक है, क्या धैर्य हो? रासरमा जी। मैंने कहा मैं रखता हूँ मेरा। त्यागी जी, त्यागी जी, सुन लीजिए। पंडित राज शर्मा, अब पहले मेरी बात सुनिए आप। ठीक है, ठीक है। आपसे किसने कहा रामनवमी का जुलूस निकले, शोभा यात्रा निकलेगी, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए? उसमें क्या दिक्कत है पुष्पेंदु भाई? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी में बैठकर एक्टिवा की तरह सिर्फ रेस देते चलेंगे और गैर तो होता नहीं उसमें, तो ऐसे भी कैसे काम चलेगा? आज के दिन मैं कह रहा हूं चौधरी साहब, आज के टाइम झूठ नहीं बोलना है। अच्छा, इन्हें कोई बता दो, इनका खुद नहीं पता कल किस पार्टी में होंगे। एक कहावत कहते हैं, दुश्मनी करो जम के करो,
मगर ये गुंजाइश रहे, अगर गले मिलो तो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। हम लोग को सच बोलना चाहिए। आपके लाखों करोड़ों व्यूअर हैं, उस पे हमारा गलत संदेश नहीं जाना चाहिए हमें। ठीक है, हम पार्टी को डिफेंड करेंगे। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, किस नेता ने कहा कि रामनवमी का जब शोभा यात्रा निकले उसकी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? सिक्योरिटी इसलिए नहीं है कि कोई पत्थर मार देगा, सिक्योरिटी इसलिए होती है, मॉब चल रहा होता है, कभी कुछ भी हो सकता है। कोई गाड़ी लेके जा रहा है तो मॉब में कोई गलत काम ना हो जाए, आने जाने वाले को दिक्कत ना हो जाए, इसलिए होती है। होने तो क्या दिक्कत है, कौन कह रहा है? और मैं आज भी कह रहा हूं पुष्पेंदु भाई, आज एक भारतीय जनता पार्टी के इस प्रवक्ता को, अभी इन्होंने बीच में बदतमीजी से बोला था, जबकि मुझे अच्छी बातें नहीं लगती। हमेशा एक दूसरे का नाम बहुत तहजीब से लेना चाहिए। मैं आज एक बात कहता हूं, इनके जो गुरु हों, जो अपने को बहुत बड़ा सनातनी कहते हो, बैठाल देना एक बार। उनकी कीमत आप ही के चैनल में अगर उनसे ना लगा दूं, मेरा नाम पंडित राज शर्मनी, मैं फौजी के संग, इधर सुन लीजिए, बहुत बड़ा मैं कर्मकांडी पंडित हूं। मैं बोलता हूं, मैं कभी ना, मेरे अंदर ये भावना नहीं कि मैं सिर्फ पार्टी का डिफेंड करता रहूं। मैं कहता हूं, मैं प्रवक्ता हूं, उतना बोलूंगा जितना अच्छा लगे। धनोज भाई हमारे महान विश्लेषक है, इनसे मेरा तब तंज होता है जब ये बायस हो जाते हैं। जब ये अच्छा बोलते हैं मैं इनकी भी तारीफ करूंगा, क्योंकि हमारी इनकी जो काउंटर एनकाउंटर होना है वो हर दिन बदलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कौन समझ, अरे बोलोगे, तुम ही तो बोलोगे, थोड़ा उंगली नीचे कर लो, बस उंगलियां ही दिखाते रहोगे, एक उंगली हमें दिखाते हो, चार आपकी तरफ होती है। शर्मा जी आपसे आज्ञा ले रहा हूँ ना, आप बड़े हैं, अभी नहीं दूंगा आज्ञा, देश को बर्बाद करने की आज्ञा मैं आपको नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है, बात कर लीजिए, आपको मैंने सवाल पूछा, आपको बुरा लग गया? अरे मैं तो बुरा नहीं लगना चाहिए, सवाल पूछते नहीं। अरे मैं तो बरत सकता हूँ, बोल रहे थे आपने, मेरे को सवाल पूछा तो मैंने भी एक सवाल पूछ लिया। नहीं, मैंने एक सवाल ही पूछा था, मैंने क्या किया था, मैंने भी आपको सवाल पूछा, आपने रामनवमी का व्रत नहीं रखा है। मेरी बात, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने रमजान के व्रत रखे थे क्या? कांग्रेस रोजा रखे थे क्या? नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी के सारे नेता क्या चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी के सारे नेता ये चाहते हैं कि जितने भी हिंदू सनातनी हैं वो नौमी पर 9 दिन का व्रत न रख करके रमजान में रोजे का व्रत रखे। अरे शर्मा जी ये बताइए, आपको बताने में दिक्कत हो रही थी, मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या आपने 9 दिन का व्रत रखा है, तो आपने तो नहीं बताया। नहीं, कि आपको क्या डर लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी आपको निष्कासित कर देगी, कांग्रेस पार्टी आपको निकाल देगी? क्योंकि कांग्रेस के नेता तो कभी कुंभ मनाने जाते नहीं है, कांग्रेस के नेता तो कभी अरे राम के खड़गे जी क्या कहते हैं कि गंगा नहाने से गंदगी दूर हो जाएगी। राम भगवान की तरह अपनी आत्मा को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, एक एक करके प्लीज बात पूरी हो जाए। सनातन धर्म का सम्मान करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सनातन धर्म की यही ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसका सम्मान करना सीखिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। पूजा मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी का राजशर्मा जी शांत हो जाइए, त्यागी जी शांत हो जाइए, दोबारा आ जाऊंगा आपके पास। पूजा मिश्रा जी, क्योंकि रामनवमी को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और बात वही की जा रही है जो ईद पे की जा रही थी कि भैया माहौल खराब ना हो, अब बात वही आ जाती है कि माहौल अगर अभी भी खराब होगा तो फिर आपने अब तक उत्तर प्रदेश में क्या किया? तो सुरक्षा को लेकर तो वो तो भय बैठा दिया होगा अपराधियों को लेकर कि भैया वो अपराध ना करे दोबारा, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की घटनाएं दिखती हैं तो क्या कुछ देखा जाएगा? और दूसरा, संभल में रामनवमी के दिन ही पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया जा रहा है, तो क्या संदेश जा रहा है? देखिए पुष्पेंद्र जी, पुलिस चौकी का उद्घाटन रामनवमी को करना चाहे या रामनवमी के बाद करना चाहे, दुर्गाष्टमी को भी कर सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। और कल जो है निषाद राज जी की भी जयंती है तो कर सकते, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात ये चली आती है जब भी चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गा माँ का यात्रा हो, इवन अगर हम भगवत कथा भी करते हैं ना, अगर हम भगवत कथा का आयोजन करते हैं तो भी जो हमारी कलश यात्रा निकलती है उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन रहता है, क्योंकि मॉब जा रहा होता है, जिम्मेदारी होती है कि प्रोटेक्शन के साथ में जाए, वहां पे कोई अनधिकृत ना फैले। तो आप ये जो है, जो अभी का जर के हाई अलर्ट है, इस तरीके से पुलिस रहना चाहिए, ये करके जो है माहौल खराब कर दिया जाएगा कि आप जो है यहाँ पे निकल नहीं सकते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि आप चाहे हाई अलर्ट रहिए, चाहे आप लो अलर्ट रहिए, जो जिम्मेदारी है आपकी वो जिम्मेदारी ये है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। चाहे आप हाई अलर्ट होकर के मेंटेन करिए, चाहे आप लो अलर्ट होकर के मेंटेन करिए, पर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। पर उत्तर प्रदेश जो आपने देखा हुआ, उत्तर प्रदेश में क्यों कहूँ,
मैं कहूँगी भाजपा द्वारा जितने भी जगह शासित राज्य हैं वहाँ पे ये देखने को मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश तो न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे जो है हाई अलर्ट हुई। आवाज ब्रेक हो रही है पूजा जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी क्या आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है? बोलिए। कि मेरी एनर्जी ब्रेक हो रही है क्योंकि मैंने मना किया था कि आज जो है मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। लेकिन देखिए, चलिए कोई नहीं, आपसे ज्यादा सवाल फिर राज शर्मा जी से ले लेंगे, वो तो हाँ कीजिएगा। तो पुष्पेंद्र जी, ये जो आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि हाई अलर्ट रहिए, लो अलर्ट रहिए, इम्पोर्टेंट क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। और ये देखने को पाया गया है जो भी भाजपा शासित राज्य है वहां पे हाई कंडा फैलता है लेकिन फिर भी वायलेंस हो जाता है। और अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं तो ये कहूंगी कि ये इनका सॉफ्टवेयर हैंग कर गया हुआ है। किसी भी प्रश्न का उनके पास में एक ही जो है वर्ड फाइल है, वो कुछ भी फाइल पे क्लिक कर रहे हैं, वर्ड फाइल खुल करके चली आ रही है और ये फटाफट उसको रटते चले जा रहे हैं। सामने वाले का प्रश्न क्या है, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, कमांड क्या दिया गया है, पूछा क्या गया, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक रखना है, क्या रखना है कि नहीं विपक्ष जिम्मेदार है, विपक्ष कर रहा है। अब कि आपने पास कह रहे कि हाँ बिल्कुल है मेरा, लेकिन वो नहीं समझ दे रहा, इनको नहीं कोई पार्टी। ठीक है पूजा जी, आपकी थोड़ी आवाज भी ब्रेक हो रही है, दोबारा मैं आपके पास आ जाऊंगा। धनोज कुमार जी, हैदराबाद में इन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, तो मैं इनका जवाब देना चाहूंगा। मैं आ जाऊंगा आपके पास। धनोज जी बैठे हैं, धनोज जी पुष्पेंद्र भाई एक मिनट तो दीजिए, एक मिनट तो दीजिए। इन्होंने आरोप लगा करके अब ये चली जाएंगी तो फिर वही होगा ना, इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से सारे दर्शक देख रहे हैं, सारे दर्शकों को पता तो चलना चाहिए कि झूठ बोल रही है। भाई इनको ये मैं पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो तुष्टीकरण का चश्मा पहना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, कभी हिंदुओं की बात करते हैं? अभी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि सिर्फ विपक्षी। अरे भाई आपको मोदी जी के विरोध के अलावा कुछ आता है? बताइए, वक्फ बोर्ड का जो बिल का संशोधन बिल बना है उससे क्या फायदे होने वाले और क्या नुकसान होने वाले पता है क्या आपको? हाँ मैं समझ गया त्यागी जी, क्या फायदा होने वाला है। अच्छा त्यागी जी आप मुझे बताइए, त्यागी जी आप मुझे बताइए करना है, उसके अलावा मैं आपसे 10 सवाल करूंगा, एक सवाल का जवाब नहीं बनेगा। त्यागी जी मेरी बात सुनिए, बोर्ड की क्या जरूरत थी? क्यों नहीं बना? वक्फ बोर्ड क्यों बना? और ये बताइए विद इन 35 ईयर्स कैसे वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा संपत्ति हो गई? रक्षा और रेलवे के बाद में आज 3 दिन से लगातार ही चल रहा वक्फ बोर्ड, सबसे ज्यादा इससे थोड़ा सा हट जाइए। उस पर तो आप लोग बोलते नहीं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। बनना है और लोकसभा में पास हो रहा है, राज्यसभा सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, तो आपके राष्ट्रीय सुन तो लीजिए, आप लगातार एक ही बात बोली जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सुन लीजिए त्यागी जी, सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, अभी आपने समाजवादी पार्टी पर भी कांग्रेस पर भी आरोप तो लगा दिया कि भैया आप मुसलमान की बात करते हैं। आप एक बार मुझे बता दीजिए आप किसकी बात करते हैं? हम 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका मतलब स्पेशल हिंदू या सनातनियों की तो बात नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ एक विशेष जवाब दीजिए, आप इधर उधर। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा इनके साथ में मतभेद मनभेद सारे जो है यही है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धनोज कुमार जी कर रहे हैं, तो धनोज कुमार जी हैदराबाद में बीजेपी को परमिशन नहीं मिली है कि वो शोभा यात्रा निकाल सके, और बीजेपी की तरफ से जो बीजेपी के विधायक हैं टी राजा, उन्होंने साफ तौर पर ओवैसी और कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि वो हिंदुओं की विरोधी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है, 2 लाइन हो तो वो भी खड़का दीजिए, वो भी सभी को नमस्कार। जितने को पैनलिस्ट हैं और आपके तमाम दर्शक को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा बायस मत होना बस आना, धनोज जी रिक्वेस्ट है आज। धनोज कुमार जी शांत हो गया? नहीं, राज भाई की यही आदत जो है ना, मैं बोलना भी शुरू करता हूँ, यही आदत तो आपको कायल कर देती है इनकी। नहीं वही तो, अभी इनको घायल भी मैं कर दूंगा। चलिए घायल करे, मैं इसको घायल भी कर दूंगा, मुझे बोलने तो दे। ठीक है, 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। रोम रोम में राम बसा है, रोम रोम में राम बसा है, उनके ही हाथ में जीवन का पासा है, उनके ही हाथ में जीवन का पासा है। दुख भरी जीवन में धनोज, दुख भरी जीवन में धनोज खुशियों की आशा है, वो ही है पालनहार, उनका ही बैकुंठ में वासा है, वो ही है पालनहार जिनका बैकुंठ में वासा है।
देखिए, आपने मुझसे सवाल किया हैदराबाद भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। मुझे मालूम है शासन प्रशासन, क्योंकि अभी वहाँ जैसा कि हैदराबाद में सरकार किसकी है, तो ये पहल वहाँ के गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम के वोटों से वहाँ की गवर्नमेंट नहीं बनी है, हिंदुओं के वोट से भी बने हैं। तो ये तय करना वहाँ के सरकार को है। जहां तक रही बात हैदराबाद का रामनवमी, वहाँ कोई भी नहीं रोक सकता रामनवमी मनाने से। वो जो ओबीसी है ना, ओबीसी का अब्बा भी नहीं रोक सकता है। ठीक है। हिंदू को वहाँ जय श्री राम बोलने से वहाँ की कानून और वो जो नाजायज ओबीसी है वो भी नहीं रोक सकता। उनको भी इतना दम नहीं है पुष्पेंद्र जी कि हैदराबाद में जय श्री राम का नारा लगाने से रोक सके। वो बेशक वहाँ का नेता है, लेकिन वहाँ के जब हिंदू का गर्जन होता है तो सारे मस्जिद को ढका जाता है। नहीं, बिल्कुल धनुष कुमार जी, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं रोक सकते, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भी सहारनपुर में फिलिस्तीनी झंडे लगाने से नहीं रोक पाए ईद के दिन। नहीं, ये देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार को तय करना है कि कौन फिलिस्तीन का झंडा लगा रहा है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था सदन में कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। दिस इज सुपर डायलॉग, सुपर डायलॉग, दैट वाज सुपर डायलॉग कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। जबकि वहां पर अखिलेश यादव जी विपक्ष के हैसियत से बैठे हुए थे, अब तो लोकसभा के सदस्य है, तब भी वो जवाब नहीं दे पाए थे अखिलेश यादव जी कि हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हो गई बोलने के लिए कि माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। शासन प्रशासन को अपना काम करने दीजिए। जो झंडा फहरा रहे हैं बाद में उसका पिछवाड़ा भी लाल हो जाता है। चलिए आप मुद्दे पर जाइए, मुद्दे पर जाइए। करो, माफिया तो आप भी हो, हम तो कहते हैं माफिया को मारो, माफियागिरी तो आप भी नहीं। राशर्मा जी एक बार बात पूरी होने दीजिए धनुष कुमार जी। उसकी अपोज क्यों करेगा कोई? ठीक है। जो लड़कियों की इज्जत लूट रहा है उसको मारो। 3 में हो ना 13 में हो, डॉक्टर धनुष कुमार, ये बताइए, डॉक्टर धनुष कुमार कांग्रेस की चर्चा नहीं करता भाई। अब डॉक्टर धनुष कुमार कांग्रेस की चर्चा नहीं करता। अरे पूरे भारत में जो जनता के नजर में गिर गया, गिरे हुए लोगों की चर्चा डॉक्टर धनुष कुमार नहीं करता। अरे गिरे हुए की चर्चा अपने आप को पंडित बता रहे हो ना, अपने आप को पंडित बता रहे हो, थोड़ा संयम से काम लो, आप थोड़ा संयम से काम लो। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में गिर चुका है। आज बच्चा भी नाम लेता कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का चर्चा नहीं है। मैं चर्चा करूंगा समाजवादी पार्टी की, मैं चर्चा करूंगा समाजवादी पार्टी की। कांग्रेस पार्टी चर्चा में नहीं है, न 3 में न 13 में कि 200 रुपए लेके मांगते हो। इंडिया वाइस का शुक्रगुजार बनो। अरे राज शर्मा जी, इंडिया वाइस का शुक्रगुजार बनो कि आप बिठा लेते हैं। अरे बात सुनो, आप जैसी पार्टी के नेता ये तो आप ले रहे हो। अरे ये तो आप ले रहे हो। अच्छा सुनो, ये ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज कितने रुपए लिए? एक एक करके कितने रुपए लिए? कांग्रेस पार्टी की राशर्मा जी आपके पास आ जाऊंगा, आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए, मैं बात करूंगा समाजवादी पार्टी की। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष की हैसियत रखता है, मैं वहां की बात करूंगा, अयोध्या की बात करूंगा, मैं मथुरा की बात करूंगा, बात तो कीजिए पहले, काशी की बात करूंगा। मैं कांग्रेस की बात क्यों करूं भाई? कांग्रेस क्या है, क्या हस्ती है? अरे मिट गई हस्ती कांग्रेस की 2014 में, 2014 में हस्ती मिट गई। धनुष कुमार जी मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए, छोड़ दीजिए कांग्रेस को, मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दे में भी कांग्रेस का सीन है। मुद्दे पर यही तो मैं तो क्लियर आदमी, मैं जानता हूँ आपको डाइवर्जन कैसे देना है। मैं जानता हूँ आपके दिमाग की कौन सी नस दबानी है, जहाँ से आप पगलाई बातें करें। मुझे पता है आपकी कौन सी नस दबानी है, मैं वो नस दबा देता हूँ। पुष्पेंद्र जी, आई डिड नॉट डिस्कस वन कांग्रेस पार्टी। You can disturb. कांग्रेस पार्टी में चर्चा ही नहीं करता। तो कभी नहीं किया, मैं चर्चा नहीं किया, मैं चर्चा नहीं किया। सत्येंद्र त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी, नथिंग इन इंडिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, योगी सरकार है और योगी सरकार लगातार सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख भी अपनाए हुए है। लेकिन बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में साफ तौर पर
ये तो कह दिया कि भैया हम बड़ी संख्या में जुलूस निकालेंगे, ठीक है। पलटवार में ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप दंगे करवाना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी के घर के सामने बार बार हम एक ही रट लगाएं कि नहीं इस गली से भारी संख्या में लोग जाएंगे, एक बार में पता चल गया, बार बार एक ही बात बोले तो दंगे के जो कारण है वो तो वैसे ही तैयार हो जाते हैं। फिर देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग हिंदुस्तान में ही है ना, कहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो है नहीं। बिल्कुल। यदि हम अपनी रैली निकालते हैं, सनातनी और जितने हिंदू भाई रैली निकालते हैं, यदि रैली निकल करके जाएगी तो हमारे देश की खूबसूरती है किसमें सभी समुदाय सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन जब जुलूस इन लोगों के भी निकलते हैं, ईद के, ताजिया के, जो भी जुलूस निकलते हैं, क्या आज तक आपने कभी ऐसा सुना कि किसी हिंदू के घर के सामने से निकला और पत्थरबाजी हुई? ये जो नमाज भी पढ़ते हैं उसमें अल्लाहू अकबर करते हैं, अपने धर्म के बारे में रोज सुबह चिल्लाते हैं कि हमारे धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है, हमारे भगवान से अच्छा कोई मतलब अल्लाह से अच्छा कोई नहीं है। लेकिन कभी कोई हिंदू जाकर के इनके मस्जिद पर पत्थर फेंकता है? कभी नहीं फेंकता। लेकिन यदि हिंदू जब हमारा त्योहार है, पर्व है, जुलूस का टाइम है, जुलूस निकाल रहे हैं तो हिंदुस्तान में हम, कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो है नहीं कि जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है और मुसलमान ही भरे पड़े हैं तो हिंदू निकाल नहीं सकते। भाई जब हिंदू निकाल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, त्यागी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। एक मिनट बोलने तो दी। नहीं दोबारा बोलना, मौका दूंगा, एक बार सुन लीजिए। मुसलमान यहाँ रहते हैं तो उनके मस्जिद होगी, उनका घर होगा, उनके सामने से निकलेंगे। जब निकलेंगे, अब जब जुलूस निकल रहा है तो उसमें जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाएंगे, डीजे बजते हुए जाएंगे, गीत बजते हुए जाएंगे। अब उस चाहे रास्ते में मस्जिद पड़े, चाहे किसी की मजार पड़े, चाहे किसी का घर पड़े, अब ऐसा तो है नहीं कि बार बार उसको बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे, बात हो गई। भाई डर रहे हैं क्या हम लोग? ठीक है, अब सुन लीजिए। क्या है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पता नहीं होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, ये हमारा देश है, हिंदुओं का देश है जिसमें 80% हिंदू है। क्या हम रैली निकालेंगे तो हम अपना डीजे बंद करेंगे? क्या नारे नहीं लगाएंगे? अरे जो राज शर्मा जी जैसे लोग जो कांग्रेस के जो विलुप्त हो गई है पार्टी, इनको तो आप गलत बिठाते हो। इससे ज्यादा तो किसी दूसरी पार्टी के लोगों को बिठाया करो, जिन लोगों के कुछ तो हो भाई, इनको कोई नहीं पूछ रहा है। इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा किया था शुरुआत तुष्टीकरण की राजनीति। आज इसी वजह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी यही सीख रही हैं। ममता बनर्जी जो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए, जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बोल देती है। आप देखिए हिंदू और सनातनियों के खिलाफ इतना बोलती है वो, रामनवमी को भी कुछ भी बोल रही है। अरे भाई उनको समझाए कोई कि सद्बुद्धि दे, थोड़ा सा पूजा पाठ करे, कुछ तो करे भाई। जब देखो जब हिंदू और सनातन को गाली देना, जब देखो जुलूस, अरे जुलूस निकालने से दंगे होंगे। शासन प्रशासन काय के लिए? अब बात तो सुन लीजिए, आपको मुख्यमंत्री बात तो सुन लीजिए, आपकी बात आ गई, अब मेरी बात सुन लीजिए, इस्तीफा दे दो, मेरी बात सुन लीजिए। इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से पुष्पेंद्र भाई मैं तो यही कहना चाहूंगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को कि उन पर यदि पश्चिम बंगाल नहीं चल रहा है तो तुरंत इस्तीफा दे दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी त्यागी जी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के लिए लोग हैं, वो आराम से देश चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रदेश भी चला लेंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं होता कि जुलूस, हिंदू जुलूस निकालेंगे तो दंगा हो जाएंगे। भाई ये कहाँ की बात है भाई? बात तो सुन लीजिए, ये गलत बात है कि नहीं? लीजिए सुन लीजिए, मेरी बात ये है कि दो कंडीशन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और उन्होंने अपने तरीके से जहां पर ये होता था कि संवेदनशील जगह है और यहां पर इस तरह की घटना हो सकती है तो पहले से सुरक्षा के इंतजाम किए, ठीक है, कोई घटना नहीं हुई, और अभी भी रामनवमी पर सुरक्षा इंतजाम अच्छे किए हुए हैं। अगर बंगाल में दूसरे समुदाय के लोग वहां पर ज्यादा हैं और वहां पर कुछ ऐसी जगह हैं कि घटनाएं हो सकती हैं, और ममता बनर्जी अगर मना कर रही है कि भैया मत निकालिए, घटनाएं हो सकती हैं, तो इसमें बीजेपी वाले क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं, घटना करवाना चाहते हैं? यही तो वो पूछ रहे हैं। मेरे भाई पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या डर की वजह से हिंदू अपना धर्म परिवर्तित कर लें, हिंदू न रहें? क्या वो मतलब इस वजह से कि ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि दंगा हो जाएगा तो क्या मतलब वहां पर पश्चिम बंगाल के हिंदू अपना धर्म परिवर्तित कर लें, अपने कोई भी त्योहार ना मनाए?
कोई जुलूस न मनाए, ये तो बहुत बड़ी मतलब एक विडंबना हो गई कि भारत देश में रहते हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी फीलिंग हो गई कि भाई वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो ये तो यही वाला हाल होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में कि वहां की मुख्यमंत्री ऐसे कह रही हैं। कभी उन्होंने ये कहा ईद पर या कभी ताजिए निकलते हैं तो ये कहा कि वो लोग जुलूस ना निकालें, कहीं पर दंगे हो सकते हैं। तो मैं मानता, छाती ठोक करके कहता, सीना ठोक करके कहता कि हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सबके लिए सोच रही है। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा। इफ्तार की पार्टी में खूब गई इफ्तारी वो करने के लिए, खाने के लिए, लेकिन जब महाकुंभ होता है तो उसको मृत्यु कुंभ बोल देती है। जुलूस निकलते हैं, ताजिए निकलते हैं, तो उसमें तो कभी नहीं कहा उन्होंने। सबसे पहले तो बीजेपी वाले पहुंचे इफ्तार पार्टी में। ये तो तुष्टीकरण की यही तो गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बात करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के काम करती है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो काम करते हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, विशेष समुदाय के लिए, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अगर मुसलमानों को मोदी सौगात दी जा रही है तो ये कौन सा तुष्टीकरण है? हाँ जी, अगर सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को सौगातें मोदी की किट वितरण की जा रही है, ये क्या है? ये मैंने अभी एक लाइन बोली, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के काम कर रहे हैं। तो और अभी रामनवमी पर वक्फ हिंदुओं बोर्ड में को जो कुछ गिफ्ट संशोधन हो रहा करेंगे है, नहीं पुष्पेंद्र भाई, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उससे भी जो पसमंदा मुसलमान है, 80% जो मुसलमान है, कन्वर्टेड मुसलमान है, जो हिंदू से मुसलमान बने हैं, गरीबी रेखा से नीचे, जिनके साथ आज भी छुआछूत होती है, ठीक है, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं तो सनातन बोर्ड दे दीजिए। मुसलमान है जिन्होंने राजनीति में भी कब्जा कर रखा है और हर जगह कब्जा कर रखा है, वो पसमंदा मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। उनके लिए त्यागी जी, ठीक है, आपकी बात होगी, आपकी बात पूरी होगी। राज शर्मा जी, अच्छा मैं एक बात कह रहा हूं, पहले तो ये त्यागी जी माफी मांगे। कल शोभा यात्रा निकलेगी, श्रीमान जुलूस नहीं होता है, हैं? सुना था कीचड़ पे कमल खिलता है, आज पहली बार देख रहा कीचड़ पे कमल लिपटता है। आप जुलूस कह रहे हो मेरे पुरुषोत्तम राम की शोभा यात्रा को, आप जुलूस का रूप देते हो। माफी मांगो, यहाँ पे कैसे टीका लगा रखा है, चौथी है आपकी, और आप मेरे पुरुषोत्तम राम के शोभा यात्रा को जुलूस कहते हो। यहाँ पे माफी मांगना, वरना आप पे मैं मुकदमा करूंगा, यू विल बी बिहाइंड द जेल। अब एक और बात कहना चाहता हूं, अभी आपने बीच में एक सवाल पूछा था, रामनवमी के दिन कुछ गरीब बच्चों को, महिलाओं को कुछ सरकार देगी। चैरिटी बिगन्स एट होम हर चैनल पे बोलता हूं। आपने जो बच्चे अभी जो आप करते, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते हैं, वो भी बड़ी उम्र का नहीं था जिसको आपने राम गोपाल मिश्र को मरवा दिया था। वो भी, आप भी बहुत छोटी उम्र के बच्चे हो। इस बात को बुरा लग जाएगी त्यागी जी, अपने भविष्य को खराब मत करो। मैं जो आज यहाँ गुस्सा होता हूं अपने भविष्य के लिए नहीं होता, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था ऐसी कोई सरकार नहीं थी जो मेरे भविष्य से खेल रही थी। लेकिन अफसोस के संग कहता हूं, आज मेरे बच्चे और आप जैसे छोटे भाइयों के समय में ऐसी सरकार है जो आपके भविष्य से खेल रही है। ऐसे विश्लेषक है जो अपने को बेचकर देश के भविष्य को खराब कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं त्यागी जी, आज मेरी बात बुरी लगेगी, क्योंकि आप शुगर के पेशेंट हो। आप बोले तो बीजेपी, मैं करेला हूं। अगर मुझे प्यार से देख लोगे, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। विल यू कीप योर माउथ? धनोज कुमार जी, आपके पास आ जाऊंगा। और त्यागी जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, त्यागी जी, हम लोग सनातनी लोग, हम सनातनी धर्म के लोग हैं। हमें अपने धर्म के लिए क्या सब यूज करने, ये हमें जानना है, किसी दूसरे समुदाय को नहीं जानना है। धनोज कुमार जी, ना 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 ना, धनोज कुमार जी नहीं। ईसाई, मुस्लिम, फारसी, जैन, उनको मेरे धर्म के बातों को, मेरे धर्म के उच्चारण को नहीं जानना है। आप और मुझे या पूजा मिश्रा जी या धनोज जी या चौधरी जी को जानना है कि मैं अपने शोभा यात्रा को जुलूस कहूं या शोभा यात्रा कहूं। एक और बात बता रहा हूं, पहले शर्मा जी, अरे सुनिए, बोले जा रहे हो, पर अपनी इतनी तमीज नहीं है आप में। कभी आपने अपने राहुल गांधी जी को बोला क्या? त्यागी जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह कोई नहीं बोलेगा। एंग्री मैन क्यों बन रहे हो? एंग्री मैन क्यों बन रहे हो? इस तरह कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, पर्सनली तमीज वाली बात नहीं। क्या आज मनोज कुमार की आत्मा आ गई? बोलिए ना। अरे मियाँ, क्या
क्या मनोज कुमार की आत्मा आ गई? राहुल गांधी जी को टीका लगा के शोभा यात्रा को जुलूस कहते हो, कहने से पहले मर क्यों नहीं गए? चले आप प्रवक्ता बन करके बैठ जाते हैं। आपकी औकात क्या? नहीं त्यागी जी, पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो किसी पर भी पर्सनली एक बदतमीज कमेंट नहीं, ठीक है? आपकी कोई औकात नहीं, ठीक है? इस तरीके से कोई किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है? बड़े सम्मान के साथ मैं आप लोगों को बैठाता हूँ। मत बोलना। आज तक आपने कभी चैनलों पर आकर के बोला कि आपके नेता, आपके कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो आए दिन गाली क्यों देते हैं? बाबू अरे ठीक है राष्ट्रपति शांत हो जाइए, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पंडित लगाने का भी हक नहीं है, शांत हो जाइए। मनोज कुमार की जो आत्मा गलत है, आपको सुधारने होने का भी कोई हक नहीं है। पंडित हमारे सनातन धर्म में पंडित हैं जो सनातन धर्म के लिए लड़ते हैं, और आप आए दिन सुन रहे हो कि कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता ठीक है महाकुंभ में नहाने शांत हो जाइए, राष्ट्रपति शांत हो जाइए। बताइए कभी आप लोग खुल करके सनातन के साथ में खड़े होते हो क्या? अरे सनातन के लिए खड़े होते हो क्या? आपके ठीक है, शांत हो जाइए त्यागी जी एक बात का जवाब दीजिए, त्यागी जी जवाब दीजिए मुझे, त्यागी जी मुझे जवाब दीजिए, त्यागी जी सुन लीजिए, त्यागी जी सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए आप, ठीक है? मेरी बात सुनिए आप, त्यागी जी सुन लीजिए, ठीक है? मेरा सवाल ये है, आपने ये तो बोल दिया कि आप हिंदुओं के साथ खड़े नहीं होते, आप सनातनियों के साथ खड़े नहीं होते। मेरा सवाल आपसे है कि कांग्रेस का चलो स्टैंड क्लियर है, वो खड़ी नहीं होती, आप कहां खड़े होते हैं? आप किसके साथ खड़े होते हैं त्यागी जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी का एक ही विजन है, और खास करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक ही विजन है, विकसित भारत 2047 तक। मोदी जी ने संकल्प अगर कांग्रेस की बात आती है, सपा की बात आती है तो मामला मुसलमानों पर चला जाता है, और बीजेपी की बात आती है तो फिर सबका साथ सबका विकास। तब कुछ नहीं है। पुष्पेंद्र भाई, वही मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं सनातनियों के लिए बताइए, सनातनियों के लिए बताइए, सनातनियों के लिए बता दीजिए, जितने भी सनातनियों के लिए बता दीजिए। हाँ जी, सनातनियों के लिए क्या काम कर रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी राम मंदिर बना करके दिया, 370 हटाई, वक्फ बोर्ड 370 संशोधन कर रहे हैं। एक एक देखो नियम, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संविधान से चलती है, नियम कानून से चलती है, जितने भी नियम और संविधान के हिसाब से चीजें होंगी वही करेगी। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि वक्फ बोर्ड बना दिया। मत जाइए अभी, उधर मत जाइए अभी। वक्फ बोर्ड बना दिया, पहले से बना हुआ था, जो भी है ठीक है। एक समुदाय के 1991 बनाया, बिल्कुल एक समुदाय के लिए था, बना हुआ नहीं था, एक समुदाय के लिए था। बीजेपी की सरकार में सनातन बोर्ड का गठन हुआ, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया गया। सनातनियों की बात अगर की जाती है तो कहां है ये मुद्दे? देखिए पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप भी अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, बुद्धिमान हैं। आपको भी पता है कि भारत देश में संविधान है, लोकतांत्रिक देश है, हर काम समय के एकदम तो नहीं होता। त्यागी जी, अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन कर सकते हैं तो और चीजें हिसाब से होती हैं, और संविधान के हिसाब से हो रही हैं। देखो आपने देखा 370 हटी, 33 हटे, राम मंदिर भी बना, देखो कोर्ट भी है, संविधान भी है, सारी चीजें हैं, और सबका भाई लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, फिर हर चीज में समय लगता है। आपने देखा होगा कि धनुष कुमार जी आप जवाब भागीदारी वाला बिल भी आया। धनुष कुमार जी आप जवाब दे दीजिए, जब सनातनियों की बात होती है तो क्योंकि गाय के नाम पर राजनीति चल रही है और गाय हमें सड़क पर देखने को मिल जाती है, राष्ट्रमाता कैसे घोषित हो गई? वो अजीब है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर मैं उदाहरण दूं तो पहले और अब बहुत अंतर हुआ। अंतर है, अभी भी देखने को मिल जाती है। नहीं सुनिए ना, परसेंटेज, पहले मुझे बोलने दीजिए, परसेंटेज अंतर है कि अब सुधार हुई है। सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, कोई घर भी बनता है तो धीरे धीरे बनता है। पहले हिंदू लोग भी गाय को खुला छोड़ देते। देखिए धनुष कुमार जी, मैं बोल रहा हूं जितने साल बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में फिलहाल रह चुकी है, अगर बीजेपी की जगह कोई और सरकार होती तो क्या धीरे धीरे वो बदलाव नहीं करती? बीजेपी ने कुछ नया काम कर दिया? नहीं, देखिए सबको पता है। अभी जैसे पूजा जी की सरकार थी तो वहाँ एकला चलो ही होता था, जैसे अभी बंगाल में चलता है एकला चलो। अभी जो है ना 2026 में पता चल जाएगा एकला चलो क्या होता है, क्योंकि वो
के नकली वोट बना लेंगे पंजाब में जाके। रस शर्मा जी, एक इनका रस भी शर्मा होगा, जी, बंगाल मामला में खराब हो जाके जाएगा, नकली रस शर्मा वोट बना मामला लेंगे। खराब हो जाएगा, सुन लीजिए। अरे भैया, मैं आपको बोलूंगा तो लगेगा, आप लोग मुसलमानों पर राजनीति करते थे, आपका वो भी छीन लिया भाजपा ने। मतलब आप मानते हैं ना बीजेपी ने छीन लिया? मुसलमानों के पास आप मानते हैं ना बीजेपी ने अरे छीन छीन लिया? लिया, वक्फ बोर्ड भी अरे संशोधन करके छीन तो लिया इसका मुद्दा। मतलब इसका ना तुष्टि अब मतलब बीजेपी ही राजनीति करेगी हर जगह, मुसलमानों पर भी बीजेपी राजनीति करेगी अब। उपेंद्र जी, हाँ। अखिलेश यादव, हाँ। राहुल गांधी हाँ। अब किसी मुसलमान को डायरेक्ट सलाम वालेकुम भी नहीं बोल सकते। हाँ। डायरेक्ट, आपको पता है जब तो इन लोगों को मिर्ची लगी हुई है। अरे आप तो बोल रहे हो, ये जितने भी आप तो बोल रहे हो। सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, कटरा गायब हो जाता था। कटरा तो जानते हैं ना, आप जैसे कटरा गायब हो जाता था। अरे आप जैसे इनको तो कटरा- राज शर्मा जो आज बोल रहे हैं ना, जब सपा की सरकार थी तो राज शर्मा टीवी पर भी नहीं आते थे, क्योंकि ये डर से छुपे रहते थे कि कहीं ये कांड ना हो जाए। बात सही है। हाँ, सपा मगर की कटरा सरकार आप भाई जैसे साहब, से नहीं डरता अरे था। सपा ने कांग्रेसियों को गायब कर दिया भाई, थोड़ा समझा करो। आप थोड़ा समझ रहे हो राज भाई, खत्म ही कर दिया। उत्तर प्रदेश के तो खत्म कर दिया इनको। कांग्रेस ये पार्टी सीता को गीता ना की तरह बात कर रहे हैं। अपना वोट बैंक है। बीजेपी का अरे मुझे प्रवक्ता उत्तर प्रदेश को और मुझे बोलने दे। विश्लेषक, ये सीता गीता अरे की जो मैं फिल्म रस शर्मा जी, है, रस शर्मा जी, रस शर्मा जी, सीधा आपके पास ही आऊंगा। इनका जवाब खत्म होते ही सीधा आपके पास आऊंगा। आप पर कोई जवाब नहीं है, तो इस तरीके की बातें करने लगते हैं कि सीता गीता वाली बात। त्यागी जी, त्यागी जी, नहीं सुन लीजिए। भाजपा ने नहीं खाया, आपका वोट बैंक भाजपा ने नहीं खाया, सपा ने खा गया। आप जो मुसलमानों पर राजनीति करते हो ना, उत्तर प्रदेश में जरा दिल पर हाथ रख के पूछो, 5 विधायक जिता पाओगे? दिल पर हाथ रख के पूछो। मैं चैलेंज करता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी को, दिल का मैं पूरी कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता चलो हूँ। मिलाओ हाथ, 5 विधायक जिता के दिखा दोगे? हाथ मिलाओ, हाथ अरे मिलाओ, 5 विधायक जिता लगाओ दोगे? बैट। 5, अरे लगाओ बैट, ओनली 5, लगाओ बैट, अरे ओनली लगाओ 5, नहीं लगाओगे। ओनली 5। अरे आई एम टॉकिंग जुआरी लग रहे हो मुझे, जुआरी मेंबर 5 मेंबर जिताओगे, बहुत बड़े दिखा जुआरी सकते हो? है भाई, ये तो नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, जुआरी। एक उंगली मेरी तरफ, 4 आपकी नहीं दिखा तरफ, सकते सर, 4 आपकी तरफ। बहुत बड़े हो। सपा ने खा गया तुम्हारे अभी को। नए आए हो ना, पूजा मिश्रा जी, नए आए हो, पूजा मिश्रा अभी बूढ़े हो जी, जाओगे। समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ उत्तर अरे प्रदेश में? कांग्रेस पार्टी को पुष्पेंद्र जी, देखिए इसको मेरा पुष्पेंद्र विश्लेषण जी, सुनना चाहिए। समाजवादी पार्टी पुष्पेंद्र जी, ने देखिए समाजवादी पार्टी की वजह से किसी भी पार्टी को तो नुकसान नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ में कोई धनोज जी, शांत हो पार्टी जाइए, आई दोबारा है जाऊंगा। भाजपा इनके दुश्मन है। तो वो धनोज जी, पार्टी शांत को हो जाइए। फायदा ही हुआ है, चाहे वो जो है बसपा रही हो। बसपा जब हमारे साथ गठबंधन में आई तो आपको भी पता है कि 10 सीटें उनको मिली। उसके पहले उनके पास जो है एक भी सीटें नहीं थी। उसके बाद में वर्तमान में अगर बात कर ली जाए, जब कांग्रेस हमारे साथ में आई तो उनको 6 सीटें मिली, जो कि उनके पास में एक ही सीटें थी। अभी जो है मुझसे पहले धनोज जी कह रहे थे एकला चलो। अरे एकला चलो गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। यदि क्यों कोथा न कोरे सबे कोरे भोय, सबे थाके मुख फिराए सबे कोरे भोय, प्राण खुले तुम मोनेर कोथा एकला बोलो रे। तो ये कहता है कि जब सब डर रहे हो और कोई बुखर होकर के बात नहीं कर पा रहा हो, तो आप जो है प्राण को अपने खोलिए और अकेले ही आवाज बुलंद करिए। और इसका जो है यही चल रहा है अभी। पूरा सरकार सत्ता शासन आपकी हर जगह पे है। इकलौता जो है विपक्ष जो है वो प्राण खोल करके विरोध कर रहा है। आप सोचिए, आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति भी इसमें प्रश्न नहीं पूछ पा रहे धनोज कुमार जी, धनोज कुमार सुन लीजिए। जो है आप कह रहे हैं एकला चलो की बात कर रही है। एकला चलो आप उसको गाने को कम से कम जो है इस तरीके से मत इस्तेमाल करिए। बड़ा अच्छा सा जो है मैसेज देता धनुष कुमार शांत हो है। उसके बाद में अभी भी आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और पुष्पेंद्र जी छोटे मत बैठाया करिए, बजते धनुष कुमार जी, शांत हो जाइए थोड़ा। बचते रहेंगे कोई अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धनुष कुमार जी, बात सुनिए। अभी भी जो है धनुष कुमार जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? चल रही है, धनुष कुमार जी सुन पा रहे हैं मुझे? की बात चल रही है। पूजा मिश्रा जी, शांत हो जाइए एक मिनट। धनुष कुमार जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? धनोज जी, आप 2026 में धनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? धनोज जी, ये बताइए। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हाँ धनोज जी, मेरा कहना ये है, रस शर्मा जी शांत हो जाइए थोड़े से। धनोज कुमार जी, आपकी बोलिए। अभी तक गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, अमित शाह जी से? देखिए, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूं, एक बार बता दीजिए। सुन लीजिए ना पहले, सुन। इंडिया वाइज के चैनल पर मैं कई बार, और इंडिया चैनल के लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल, मैं निष्पक्ष लिखता हूँ।
जो मुझे बुरा लगता है मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ। मुझे किसी को चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया, सनातन धर्म में जन्म लिया और मेरे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाएगा उसके खिलाफ धनुष खड़ा रहता है। इसके लिए मुझे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। ठीक है धनुष कुमार जी, अब मुझे बताइए बीजेपी सनातन की बात करती है। धनुष कुमार जी, बीजेपी सनातन की बात करती है तो सनातन बोर्ड का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आपने कुंभ देखा होगा, 65 करोड़ लोग थे ना। धीरे धीरे इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, अपनी राजधानी नहीं देखा होगा, क्योंकि सपा के आप धनुष कुमार जी जवाब दीजिए जो मैंने बोला। सुनिए, आज तो दे रहे जवाब। सपा की जो सरकार थी ना, आजम खान जी जब थे तो कितने करोड़ आए थे पूछ लीजिए इनसे। आज 65 करोड़ आए, क्यों आए? देखा हमारे घर वही आएंगे जो लीडर होंगे। क्या समझ क्या बोले? बीजेपी को सनातन बोर्ड का गठन करना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? अरे मैंने क्या कहा आपको? वोट से हिंदू का विकास वोट से होगा, हिंदू का विकास वोट से होगा, सनातन का विकास हो रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब बहुत सारे मुसलमान हिंदू बनेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड से आप विकास करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें संशोधन कर रहे हैं, और जब हिंदुओं के विकास की बात आती है तो बोल देते हैं कि सनातन बोर्ड से विकास होगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? होगा भैया पुष्पेंद्र जी, सनातन बोर्ड का भी गठन होगा, गाय माता को भी राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा। पुष्पेंद्र चौधरी जी, समय का इंतजार करिए, सारे काम समय से धीमे धीमे संविधान के हिसाब से होंगे। और वैसे इतना समय लेकर बोल रहे हैं आप तो मुझे पता चल रहा है कि कितना समय लग मैं इंडिया वॉइस के चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जल्द से जल्द इसका गठन हो। प्रत्येक हमारे देश का प्रत्येक सनातनी भाई चाहता है, राज शर्मा जी भी चाहते हैं, पूजा मिश्रा जी भी चाहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का सनातनी व्यक्ति हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो राज शर्मा जी कांग्रेस के हो, प्रत्येक सनातनी भाई, चाहे वो पुष्पेंद्र चौधरी जो इंडिया वॉइस के चैनल के हैं हमारे भाई, वो भी चाहते हैं कि हमारे भारत देश में, हमारे हिंदुस्तान में सनातन बोर्ड का गठन हो और जल्द से जल्द हो। और इस बात को मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मांग तो काफी समय से उठ रही है, और जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। और ठीक है राज शर्मा जी बोलिए। कोई काम नहीं है तो कम से कम हम लोग देखेंगे तो सही कि उस पर ही विरोध करना शुरू कर देंगे। राज शर्मा जी समय कम है, बोलिए राज शर्मा जी। मैं एक बात कहना चाह रहा, आपने एक बात पूछी थी, क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बना डिक्लेयर करना चाहिए और या सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये तथाकथित विश्लेषक के रूप में शेर की नहीं होना चाहिए। आप बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैठे हैं, लेकिन आप अपने आप को पंडित बता रहे थे। अभी आप कह रहे थे आप हिंदू हो, सनातनी हो, सनातनी हो, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सनातनी होने के नाते पहले कांग्रेस क्या चाहती है? पूजा त्यागी जी बता रहे हैं, पूछना चाहिए, पार्टी इसके पक्ष में खड़ी रहेगी। यदि कल सनातन बोर्ड का प्रस्ताव यदि लोकसभा में में आ जाता है, बाबू जवाब लोगे नहीं लोगे? बोलिए राज शर्मा जी। मैं ये कह रहा, सनातन बोर्ड का गठन होना हो। ये जो आईसीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, पहले इसके सिलेबस को दुरुस्त कर दो, सनातन धर्म का अपने आप कल्याण हो जाएगा। जो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को जो
जो सिलेबस को बर्बाद कर रहे हो, पहले उसे दुरुस्त करो। ये देश के नकारों। नहीं, राज शर्मा जी, आप भी जवाब दे दीजिए। राज शर्मा जी, आप भी जवाब दे दीजिए। सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं? अगर वक्फ बोर्ड है तो अच्छा, इसमें दिक्कत क्या अगर हो जाए तो? मुझे तो नहीं लगता दिक्कत है। नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और एक और बात ना, अच्छा समर्थन करोगे कि नहीं? ठीक है, आपकी पार्टी समर्थन करेगी कि नहीं करेगी? इतना क्यों बोल रहे हैं आज? छोटो, थोड़ा सा धैर्य रखो। अच्छा लगता है कभी कभी। देखो अभी हम लोग और धनोज जी में प्यार कितना है। अभी देखो हम लोग सुनते हैं एक आध बात, आप तो यार छोटो मैंने कह दिया भाई, इतना कह दो कि गांधी जी को जो गोडसे ने मारा था, गोडसे मुर्दाबाद कह दो। आज आत्मा सुन रही होगी, आज 8 है। कहो भाई त्यागी जी। चलिए ठीक है, समय कम है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से कुछ गिनी हुई बातें तो हैं। अगर किसी का मुंह बंद करना होता है तो फटाक से उसके सामने रख देते हैं, बोल दीजिए। ठीक है, चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और रामनवमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, कल रामनवमी है, क्या कुछ देखने को मिलेगा और कितने अच्छे से रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।